आज दिल्ली वाले बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल घटिया इंसान है, निकम्मे इंसान है, भ्रष्टाचारी हैं, नाकारा हैं। ये सब उपमाएं उनको मिलती रही। भ्रष्टाचार की गंगा पूरी पार्टी में बह रही है। एक सत्येंद्र जैन जिसने पूरी दिल्ली को लूटा, एक मनीष सिसोदिया जिसने पूरे शराब के नशे के साथ साथ पूरी एक युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने के साथ साथ करोड़ों रुपए का घोटाला किया, दोनों जेल में। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जब 100 सत्येंद्र जैन 100 मनीष सिसोदिया इनके पास होंगे तो आप समझ लीजिए दिल्ली की क्या हालत होने वाली है। और कई बार तो मुझे इनकी परवरिश पर भी तरस आता है कि किस तरह के संस्कारों में ये पले बड़े होंगे। के कसम खाते थे कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा। मुझे आज उम्मीद थी कि वो आज रामलीला मैदान में अपने दोनों बच्चों को लेकर आते और उनके सर पर हाथ रख के कहते कि हाँ, ये 52 करोड़ रुपए कहां से आए मैं आज बताऊंगा। ये 8 लाख का पर्दा या 6 करोड़ का इजरायली वो वियतनामी पत्थर, 15-15 बाथरूम, उस बाथरूम में लगने वाले 4-4 लाख के पॉट, उन बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के बताते ना दिल्ली की जनता को। आज जो पैसे देके आपने लोग बुलाए थे उनके सामने बताते कि क्यों हमने गली गली में गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, स्कूल कुछ नहीं छोड़ा शराब की दुकानें खोलने के लिए। बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के बताते कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को 140 करोड़ रुपए हमने क्यों माफ किए, क्यों शराब पीने की उम्र हमने घटा दी, शराब पीने का समय बढ़ा दिया। ये सब बातें आज दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी छिछोरी भाषा में, छिछोरे अंदाज में इन सारे मुद्दों से भागने का काम किया। और आज दिल्ली की जनता ने उनकी सच्चाई देख ली कि अब ये आम आदमी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी, करप्ट, धूर्त, मक्कार आदमी है जिसका सिर्फ एक ही शगुल है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे दिल्ली की जनता को लूटना है। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि हम इसके हर भ्रष्टाचार को उजागर भी करेंगे और इसको उस अंजाम तक लेके जाएंगे जहां इसके दोनों साथी हैं। आज जब रामलीला मैदान में राजा साहब पहुंचे 174 करोड़ के घर से निकल के लगभग 10 से 12 करोड़ की गाड़ियों के काफिले के साथ, तो मैं ये सोच रहा था कि इस रामलीला मैदान को 1-2 दिन बाद थोड़ा सा कुछ शुद्ध जल से छिड़काव करके शुद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो रामलीला मैदान याद आ रहा था, वो समय आ रहा था जब इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ यही व्यक्ति बैठा था। और उद्देश्य क्या था? इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचारियों से मुक्ति। आज उसी रामलीला मैदान में तब का वो भ्रष्टाचार विरोधी बताने वाला अरविंद केजरीवाल आज अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीख और चिल्ला रहा था और छिछोरेपन की भाषा पे उतरा हुआ था। मैं हैरान हूं, एक बार भी उनके मुंह से लोकपाल की बात आज भी नहीं आई। अरविंद केजरीवाल, आप अन्ना हजारे साहब को बुलाओ या न बुलाओ, क्योंकि उस समय तो मैं भी था वहां बैठा हुआ। आप अन्ना हजारे साहब को बुलाओ या न बुलाओ अरविंद केजरीवाल, लेकिन लोकपाल के बारे में बात करनी चाहिए थी। अगर आज लोकपाल होता तो आपको इस भ्रष्टाचार के लिए
हम सभी को इंतजार नहीं करना पड़ता कि आपको कैसी सजा मिले, कहां सजा मिले। पॉलिटिकल टूरिस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर सेट किया है किसी ने तो अरविंद केजरीवाल ने। वो दिल्ली की जनता से वोट लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पटना घूमना है, हमें चेन्नई घूमना है, हमें हैदराबाद घूमना है, हमें देश बंगाल घूमना है, देश के कोने कोने में घूमना है। बस अगर नहीं घूमना है तो उस घर के तरफ जहां गंदा पानी आ रहा है, हम अगर नहीं घूमना है तो उस जमुना जी की तरफ जो जमुना जी आज झूठ का पुलिंदा और उनकी असलियत अभी अध्यक्ष जी ने, सचदेवा जी ने आपके सामने रखी है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो उससे हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। पहले तो आपको मैं जानकारी में दूं कि पेट्रोल के दाम जो आज सिब्बल साहब को साथ बैठाकर वो प्रेस कर रहे थे और कांग्रेस को गलबैयां कर रहे हैं, हमारे साथ समर्थन दे दो, समर्थन ले लो, उसी कांग्रेस के जमाने में 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी 36 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था। 14 में जब मोदी साहब आए तो पेट्रोल की कीमत 78 रुपए लीटर थी, 36 से 78 थी। आज तो 78 से 91 हुई है केवल, और वो भी कोविड के कारण, यूक्रेन रसिया युद्ध के कारण। और पेट्रोल बेशर्मी की हद देखिए। हमारे कहावत है देहात में कि भैंस अपने रंग को देखती नहीं और छाते को देखकर बिदकती है। आज ही पंजाब में वेट बढ़ाया 92 पैसे पेट्रोल पर, आज ही पंजाब के लोगों का। किस मुंह से आप कह रहे हो कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? और कंपेयर करिए कपिल सिब्बल के साथ कि कांग्रेस के जमाने में 36 से 78 पेट्रोल के दाम हुए थे, तब बढ़े थे या अब बढ़े थे। और 18 करोड़ रुपया मनोज सिंघवी को आपने भ्रष्टाचार के मुकदमे लड़ने में दिए। ये क्या केजरीवाल साहब के बाबू के पैसे थे क्या? ये दिल्ली की जनता के वही टैक्स पेयर के पैसे हैं जो माचिस भी खरीदते तो टैक्स देते हैं अपने करप्शन, अपने झूठे कुकर्म को ढकने के लिए। और वो वीडियो हर चैनल के पास होगी, कपिल सिब्बल जिसमें भ्रष्ट आदमी थे। मेरा निवेदन है मीडिया के बंधुओं से, वो आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को चैनल जरूर दिखाएं जहां वो एक तरफ आज कसीदे पढ़ रहे थे और सत्ता में आने से पहले कपिल सिब्बल की क्या ईमानदारी का बखान कर रहे थे कि वो ईमानदार हैं, चोर हैं, भ्रष्ट हैं, बढ़िया हैं। तो जनता को इसका पता लग जाना चाहिए जी। और जो केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार की बात करते हुए अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि काश 2 बच्चों को आज लेकर बैठते और कहते मैंने 2 बच्चों की कसम खाई थी, मैं ये काम नहीं करूंगा, देखे मैंने कुछ भी नहीं किए। आज पता नहीं बच्चे कहां चले गए, इसका कौन जवाब देगा? तो इसलिए उनकी जो कपिल सिब्बल के साथ में और भ्रष्टाचार को लेकर कई बातें हैं, वो कहीं ना कहीं बेशर्मी की सारी, निर्लज्जता की सारी हदों को पार करती नजर आई। आज दिल्ली के लोगों ने देखा था। दिल्ली के सांसद घरों में बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा आज ये बात भी अपनी रैली में, केजरीवाल साहब को मैं मीडिया के सामने केवल दक्षिणी दिल्ली की बात करता हूं कि पिछले 9 साल में आपने पूरी दिल्ली में कितने नए प्रोजेक्ट चलाकर क्या कुछ पैदा किया। और दक्षिणी दिल्ली में केंद्र की सरकार के माध्यम से 15 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट हुए हैं। और आप बताइए दिल्ली के अंदर, ये मैं केवल एक दक्षिणी दिल्ली का ही चैलेंज करता हूं केजरीवाल साहब को। मैं कल मीडिया के सामने उसकी एक बुकलेट भी पेश करूंगा विद फोटो। और केजरीवाल साहब आप भी 15-16 ऐसी स्कीम बताएं दिल्ली में कौन सी लेकर आए दिल्ली के अंदर। और आपके पास 78,000 करोड़ रुपए का फंड, और हमारे पास सांसदों के पास केवल डेवलपमेंट फंड 5 करोड़ रुपया, वो भी कोविड में मोदी साहब ने 2 साल का रोक दिया था कि वो कोविड के लोगों के लिए जाए वो फंड का पैसा। लोकपाल आज भूल गए। वो मुझसे पहले मनोज जी ने भी, वीरेंद्र जी ने भी कहा कि लोकपाल कहां चला गया। काश कुछ लोग पूछते कि लोकपाल के बारे में, तो और लोग तो उसके पास जा नहीं सकते। अब सिक्योरिटी 2-2 राज्यों की है। मीडिया के बंधु आप जरूर पूछ सकते हैं